नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आज 12th इंग्लिश का पेपर था आपका अच्छा होगा। अब हम आज के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर है और ये आंसर है तो क्यों। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट या क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पैसेज था कि जो हमारा पैसेज था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आपको पैसेज के बारे में बता देता हूँ कि पैसेज है किस बारे में, आप पढ़ लेना। इसमें शॉपिंग मॉल्स की बात हो रही है और यहाँ पे बता रहे जा रहे हैं कि जो शॉपिंग मॉल्स को अपने को किससे चेंजेस करना चाहिए, इनसे बदलना चाहिए। मेकिंग म्यूजिक, टॉकिंग वॉक, प्लेइंग गेम, लर्निंग डांस, ये चीज़ें करनी चाहिए। और जो मॉल्स वगैरह ना बनाए, क्या चीज़ें बनानी चाहिए, गैलरीज, म्यूजियम, स्पोर्ट्स, पार्क्स, एनिमल्स, सेंचुरीज एट्सेट्रा वगैरह। ठीक है, ऐसे शॉपिंग मॉल्स के बारे में उसकी प्रोज एंड कौन सारी चीज़ें दी हुई है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे हल करेंगे, कौन कौन से इनके उत्तर होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर शॉपिंग सेंटर आर साइन ऑफ, कि जो शॉपिंग सेंटर हो क्या साइन ऑफ करते हैं, क्या दिखाते हैं। देखो पहली लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है द शॉपिंग सेंटर्स आर गुड, दे आर साइन ऑफ डिजलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको एक नंबर कंप्लीट में से कंप्लीट मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वाई डू मैनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल्स। जो मैनी यंग पीपल है, ठीक है, वो शॉप में क्यों जाते हैं, क्या पर्पज होता है उनका जाने का। सेकंड जो पैसेज है उसका सेकंड पैराग्राफ है, उसी में दे रखी है। देखो लाइन, मैनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल सो दैट, ताकि दे लुक गुड व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड एट द मॉल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड से मिल ले, तब वो खुद लुक अच्छा दिख सके। ठीक है, अपने आप को अच्छा साबित कर सके। दूसरा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए मॉल, कि जनरली जो मॉल में लोग होते हैं वो अपना टाइम स्पेंड कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नाउ डेज इट सीम्स डिफॉल्ट पैलेस एवरी एक्टिविटी देयर मॉल इट्स वेयर वी शॉप, ईट, वॉचिंग मूवीज, अरेंज टू मीट और फ्रेंड्स और जस्ट जनरली लाई अराउंड। यहाँ से लिख सकते हो कि ये चीज़ें हैं, इनमें अपना जो लोग हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन प्रोटेस्ट ऑफ ऑथर विथ एक्सेस ऑफ मॉल्स, कि इस पैसेज में ऑथर का क्या प्रोटेस्ट है एक्सेस ऑफ मॉल्स को लेके। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट में दे रखा है, यानी थर्ड पैराग्राफ उसमें दे रखा है कि माई मेन प्रोटेस्ट विथ इज एक्सेस ऑफ मॉल्स इज दैट दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी। यानी जो मॉल्स होते हैं वो हमारे क्या नहीं रहने देते, हैप्पी नहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट एक्टिविटीज़ कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग्स, कि शॉपिंग्स के अलावा हमारे को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे है, थोड़ा सा पैसेज को पढ़ेंगे। शॉपिंग्स के अलावा देखो ये रहा, यानी क्वेश्चन नंबर ई का है इंस्टेड ऑफ शॉपिंग्स, शॉपिंग्स के बजाय वी कुड बी कुकिंग, विजिटिंग वाटरफॉल, बीच, टेम्पल, रीडिंग ए नॉवल, राइटिंग पोइट्री, मेकिंग म्यूजिक, टेकिंग ए लॉन्ग वॉक, प्लेइंग गेम, लर्निंग ए डांस एंड विजिट ए फेरम। ये एक्टिविटीज़ अपने को इनके अलावा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अपने को क्लियर है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। वॉट शुड वी बिल्ड इन पैलेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स, बिल्डिंग मॉल्स को बनाने के बजाय उसके अलावा अपने को क्या बनाना चाहिए। ठीक है, देखो ये रहा लास्ट में, वी शुड बिल्डिंग्स, लाइब्रेरीज, थिएटर्स, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, स्पोर्ट्स हॉल, पार्क, एनिमल सेंचुरीज, लिस्ट एंडलेस। ये अपन यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। अब सबसे मेनली चीज़ देखते हैं कि 3 अपने सिनोनिम दे रखे थे, वेरी बिग इन साइज, ठीक है, विद लार्ज थिकली पॉपुलेटेड सिटी, और पैलेस वेयर बर्ड्स एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर हंटेड, यानी शिकार प्रतिबंध लगा दिया जाए उस इलाके को क्या बोलते हैं। पहला वेरी बिग इन साइज, इसमें 3 चीज़ों में देखो कन्फ्यूज हुआ है। इसमें एक वर्ड भी आया है जिसे बिग को क्या बोलते हैं, लार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, एक मेसिव भी बोलते हैं। और इसमें एक देखो मेगा मोल आया है, तो कई बच्चों ने हो सकता है कि मेगा समझ के मेगा भी कर दिया हो। ठीक है, और एक इसमें स्पेलिंग है लार्ज। अब लार्ज का मतलब भी बड़ा ही होता है, लेकिन अगर इसमें बिग इन साइज बोलता तब तो ठीक था, लार्ज भी हो सकता था, बट इसमें पहले ही कर दिया कि बिग का मतलब तो बड़ा होता है और वेरी लगा के उसकी डिग्री और बढ़ा दी, यानी बड़े में भी बहुत बड़ा। ठीक है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, मैसिव में। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा मैसिव। क्या होगा, मैसिव। अब हम बात करते हैं दूसरा, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटी।
ठीक है, बड़ी हो और बिल्कुल एडजस्टेड तरीके से नज़दीक नज़दीक घर सटे हो, ऐसी सिटीज़ को क्या बोलते हैं। वैसे जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आता है, बट इस पैसेज में अकॉर्डिंग अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैसेज में है तो अपन ये वर्ड यूज कर सकते हैं मेट्रोपोलाइजेज, ठीक है, जो इसमें यूज भी हुआ है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे, METROPOLISES। लास्ट है पैलेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। तो यहाँ पे आएगा सेंचुरीज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वर्ड ये रहा, SANCTUARIES। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए हो। अब थोड़ा सा नेक्स्ट जो अपना पैसेज है वो देखते हैं, पैसेज नंबर 2। अब पैसेज नंबर 2 वही ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या है इसके बारे में, ठीक है। पैसेज नंबर 2 है रामानुजन के बारे में, उनके बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, उनके जन्म से रिलेटेड है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे कैसे उनकी चीज़ें हुई। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज रामानुजन बोर्न, रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ। इसको देखेंगे तो ये स्टार्ट में पैसेज की लाइनों में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, इधर देखेंगे, देखो ये रहा, ही वाज बोर्न एट इरोड इन कोयम्बटूर 1887। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। हाउ डिड रामानुजन शो इज टैलेंट फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में उसने क्या टैलेंट दिखाया, देखो यहाँ से कर सकते हो आप। वाइल इन फोर्थ स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ही ऑब्टेन यूलर थ्योरम्स एंड प्रूव्ड देम। यहाँ तक आप आराम से कर सकते हो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम, उसको कौन सी स्कॉलरशिप अवार्ड की गई यानी दी गई, ठीक है। अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है, रामानुजन वोन द सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप यूजुअली अवार्डेड फॉर प्रोफिशिएंसी, जो निपुणता के लिए जनरली दी जाती है वो स्कॉलरशिप उसको दी गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड क्लेमिटी दैट बीफेल रामानुजन, ऐसी कौन सी क्लेमिटी आपदा आई जिसकी वजह से वो बीफेल हो गया यानी गिर गए या फेल हो गए, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से देखते हैं कि ही नेग्लेक्टेड अदर सब्जेक्ट सो मच दैट ही फेल्ड टू गेन प्रमोशन टू हायर क्लास देयर बाय लूजिंग हिज स्कॉलरशिप, दिस वाज द ग्रेट क्लेमिटी विच हैड नेवर ड्रीम्ड, ठीक है, जो उसने कभी भी सोचा भी नहीं था सपने में, क्योंकि वो और सब्जेक्ट की बजाय केवल मैथ ही उसको अच्छी लगती थी, इसलिए और सब्जेक्ट की वजह से वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हुआ और ये उसके जीवन में एक बड़ी क्लेमिटी आई। अब दूसरा देखते हैं ई नंबर में। ये तो सिंपल है कि अपने को अपोजिट ढूंढना है, रिच का जो होता है पुअर, जो कि सेंटेंस में दे भी रखा है पैसेज में, आप देख लेना। और लास्ट का इंस्पायर का होता है इनकरेज, जो ये दे रखा, ठीक है, क्या होता है इंस्पायर का इनकरेज, रिच का हो गया पुअर और इंस्पायर का हो गया इनकरेज्ड, RAGED, ठीक है। ये जो अपना रीडिंग पोर्शन है, सॉरी राइटिंग पोर्शन है, आप यहाँ पे लेटर रिपोर्ट वगैरह पैराग्राफ ही कर लेना अपने हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अपना सेक्शन सी है ग्रामर, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है ही वाज ब्लैंक हिज बाई हिज आंट, यानी एक तो ब्रॉटअप होता है, एक ब्रॉट डाउन होता है। ब्रॉटअप का मतलब होता है पालन पोषण करना और ब्रॉट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे लाना, बट ब्रॉट डाउन का कैसा कोई सेंस दे नहीं रहा। उत्तर इज ब्रॉटअप, यानी ही वाज ब्रॉटअप बाई हिज आंट, यानी उसका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, उसकी आंटी के द्वारा। व्हेन डू यू ब्लैंक इन द मॉर्निंग, जनरली गेट ऑन का मतलब उतरना, गेट अप का मतलब होता है उठना, कि आप जनरली सुबह कितने बजे उठे हो। तो गेट ऑन का कोई सेंस नहीं दे रहा, उत्तर इज गेट अप, ठीक है। लास्ट में द फायर ब्लैंक एट मिडनाइट, एक है ब्रोक इन, एक है ब्रोक आउट। तो सिंपली अब ब्रोक इन तो होगा नहीं, ठीक है, जबरदस्ती घुसना। एक होता है ब्रोक आउट, जो फायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्रोक आउट। ये तीनों इसमें ही है, ठीक है। पहले में ब्रोटअप, दूसरे में गेटअप, तीसरे में ब्रोक आउट। ये बिल्कुल ईजी है। इज ए बॉथ सिंगर एंड डांसर, सिंगर के साथ वो क्या है, डांसर भी है, तो क्या आएगा एंड। यट नहीं आएगा, यट क्या है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। आई नो ब्लैंक वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ जहाँ वो रहती है, यानी वहन तो टाइम बताता है, ये नहीं आएगा, ठीक है, जहाँ वो रहती है उसके बारे में वो जानता है। लास्ट का विनीता इज टोलर ब्लैंक स्वीता, जो टोलर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरिजन वर्ड्स में आता है। तो इसमें कंपैरिजन वर्ड एक तो है देन, दूसरा भी देन है, बट ये यूज होता है टाइम के लिए, तो ये तो नहीं आएगा। कंपैरेटिव के लिए क्या आएगा, देन, THAN, ठीक है, क्या आएगा, THAN। इसमें क्या आएगा, वेहर, ठीक है, और इसमें आएगा अपना एंड। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अपने को,
ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, इसमें अपने को इन्फिनेटिव यूज करना है, तो इन्फिनेटिव के लिए टू जोड़ देना है, यानी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो इसको क्या लिखेंगे, ही टुक ए पेपर टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, ही को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ही को हटाएंगे तो टू राइट, ठीक है, ए लेटर। ये अपने आप में हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। और एक और दूसरा क्वेश्चन था, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। इसमें कुछ भी नहीं करना, सी को अपने को हटाना है, सी को यहाँ से हटाते और क्या जोड़ना है अपने को, हैविंग, ठीक है। अगर अपने को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करना है, तो अपने को क्या करना है, सी को हटाना है बी में, और हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू स्लीप, इतना करना है। सिंपल सा, कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर आपके आ जाएंगे। इधर देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। फिल इन द ब्लैंक्स, कंडीशनल वर्ब गिवन इन द ब्लैंक्स, यानी अपने को कंडीशन, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, फ्यूचर में, सॉरी उसका जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा, फ्यूचर में। तो अपने को रिजल्ट पहले दे रखा है कि आई शैल मीट माई ब्रदर, मैं मिलूंगा उस ब्रदर से, यानी रिजल्ट तो ये आ गया, तो उसकी जो कंडीशन होगी फ्यूचर में आएगी, यानी फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो कंडीशन वाले पार्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब देखिए अपनी बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू वी पुट द वर्ब वर्ब, हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा पैसेज देख लेते हैं, पैसेज को आप पढ़ोगे तो आराम से पता लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, दैट द एवरीथिंग स्कूल वाज सो स्टिल द क्वाइट एज, यानी उस दिन जो स्कूल क्वाइट थी उसका कारण क्या था, क्योंकि दैट वाज द डे ऑफ संडे, क्यों कौन सा दिन था, वो संडे का दिन है, इसकी वजह से वो स्कूल क्या थी, शांत थी। आगे इधर देखते हैं, हु डज द वर्ड आई रिवर्स, यहाँ पे सेंट जो पैसेज में आई किसके लिए आया है, देखो इसका डायरेक्ट वर्णन हुआ है, इसके लिए नहीं आ सकता, इन दोनों का अपने को सेंटेंस दे ही नहीं रखा, तो एक ही ऑप्शन है फ्रांस, ठीक है। मिस्टर हेमल वाज वॉकिंग विथ ए, किसके लेके घूम रहा था वो, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। आप देख लेना पैसेज में क्लियरली एक लाइन मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर हेमल वाज वॉकिंग विथ ए टेरिबल आयरन रूलर अंडर आर्म्स। ये तीनों क्वेश्चन भी आप कर लेना, और ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया है, ठीक है। मैंने लगभग वो आपके क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। आपकी क्वेरी वो आपको वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।